नमस्ते। स्वागत है आपका नीति शतकम के 18 से लेकर के 21वें श्लोक को आज हम पढ़ेंगे। और मंगला प्रवेश देखिए भर्तृहरि के द्वारा रचित है और इसमें 100 से अधिक श्लोक हैं। और साथ ही साथ में 18वां श्लोक जो है 19वां श्लोक और 20वां श्लोक साथ में 21वां श्लोक ये सारे इन चीजों पे वर्णित है। और पहला जो श्लोक है 18वां वो मानव जीवन के गुणों एवं दुर्गुणों का नाश। दूसरा विविध व्यक्तियों के आचरण, सामाजिक व्यक्तियों के प्रति आचरण कैसा करना चाहिए। फिर उसके बाद में सत्संगति की सर्वोच्च महिमा बताई गई और पुण्यात्मा और ऋषि सिद्ध कवियों की अमरता के बारे में वर्णन किया गया है। आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं। शांतिश्चेत् कवचेन किं किमिरिभिः क्रोधस्ति चेद्देहिनाम् ज्ञातिश्चेद्दलनेन किं किमि सुहृद् दिव्यौषधैः किं फलम् किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः किमुधनैर्विद्यानवद्यान किं व्रीडा चेत् किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्। पदच्छेद पढ़ते हैं। देखिए, शांति चेत कवचेन किम किम आरिभिः क्रोधः अस्ति चेत देहिनां ज्ञातिः चेत अनलेन किम यदि सुहृत् दिव्य औषधैः किम फलम् किम सर्वै यदि दुर्जनाः किम धनैः विद्यानवद्यान किम व्रीडा चेत किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। श्लोक के देखिए, यदि क्षांति ही अस्ति तर्हि कवचेन किम क्षमा अस्ति, यदि देहिनाम अस्ति तर्हि आरभिः किम, अर्थात यदि ज्ञाति अस्ति तर्हि अनलेन किम, यदि सुहृद अस्ति तर्हि दिव्यौषधैः किम, यदि दुर्जनाः सन्ति तर्हि सर्पैः किम, यदि अनविद्या अस्ति तर्हि धनैः किम, यदि व्रीडा अस्ति तर्हि भूषणैः किम, यदि सुकविता अस्ति तर्हि राज्येन किम। ध्यान से समझिएगा, यहां पर बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। यदि मनुष्य के पास में क्षमा है, क्षमा रूपी गुण है, तो कवच की क्या आवश्यकता है। वह सभी को क्षमा कर देगा, उसके किसी के साथ में द्वेष की भावना ही उत्पन्न नहीं होगी। यदि मन में क्रोध है, यदि किसी के मन में क्रोध है, तो बाहरी शत्रु की क्या आवश्यकता है। लोग अपने आप ही क्रोध से क्या हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, स्वयं से ही मर जाएंगे। और यदि अपने लोग ही विरोधी हो, यदि स्वयं के लोग ही क्या हो, विरोधी हो, तो आगे आवश्यकता है, स्वयं से आप लोग अपने आप में ही जल के मर जाएंगे। ये भी है। यदि सच्चा मित्र है तो औषधि इत्यादि का क्या लाभ। सच्चा मित्र के साथ में बैठिए, हर औषधि क्या करता है, हमें समाधान प्रदान कराता है, और सच्चा मित्र हमें हर परेशानी से समाधान प्राप्त ही कराता है। दुर्जन यदि साथ हो, अनिष्टों की क्या जरूरत। और दुर्जनों की यदि आप साथ में हो तो आपके साथ में विघ्न ना हो, इसकी कोई कामना ही नहीं करनी चाहिए। और यदि विद्या आपका निष्कलंक है तो धन का क्या प्रयोजन। और साथ ही यदि लज्जा है तो आभूषण की क्या आवश्यकता। आपके अंदर में लज्जा रूपी जो गुण है वही एक बहुत बड़ा आभूषण है। साथ ही यदि कला में आप उत्तम है, मतलब उत्तम कला है, तो राज्य का सुकविता, मतलब बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छे से आप गायन करते हैं, बहुत सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, तो राज्य की क्या आवश्यकता। आपके पास में जब पद प्रतिष्ठा है ही तो आपको कोई भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आइए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साक्ष्यम सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने कान्ताजने धृष्टता ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलाः तेष्वेव लोकस्थितिः। ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलाः तेष्वेव लोकस्थितिः। तेषु एव लोकस्थितिः। दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने साक्ष्यं सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयः नृपजने विद्वज्जने च आर्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने
कांताजने धृष्टता, ये च एवं पुरुषाः कलासु कुशलाः तेषु एव लोकस्थितिः। आइए अन्वय देखते हैं। देखिए अन्वय कह रहा है कि ये पुरुषाः स्वजने दाक्षिण्यम, परिजने दयाम, दुर्जने साख्यम, साधुजने प्रीतिम, नृपजने नयनम, विद्वज्जने चार्जवम, शत्रुजने शौर्यम, सॉरी, शत्रुजने क्षमां, कांता गुरुजने क्षमां, कांताजने धृष्टतां च कुर्वन्ति, तथा कलासु कुशलाः सन्ति तेषु एव लोकस्थितिः अस्ति। अब देखिए इसका मतलब क्या है, संस्कृत में समझने की कोशिश करिएगा और हिंदी में भी। हालांकि संस्कृत हिंदी दोनों एक ही है। यहाँ पर मनुष्य को अपने लोगों के प्रति उदार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपने के प्रति उदार रहेंगे तभी आप बहुत अच्छे से। दाक्षिण्यम स्वजन, दया परिजन, और परिजन मतलब जो आपके सेवक जन है इनके प्रति हमें कैसा दयालु का भाव रखना चाहिए। और शत्रु के जन, शत्रु जो दुर्जन है उनसे हमेशा चतुर रहना चाहिए और उनके प्रति हमेशा दुष्टता की ही भावना रखनी चाहिए। यदि आपके साथ कोई दुष्टता कर रहा है, आपको लगता है कि वो दुष्ट है, तो हमेशा उसके साथ दुष्टता करिए। सज्जन के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार, सज्जन के साधु जने नयो नृप जने, प्रीति साधु जने, प्रीति ही साधु जने मतलब सज्जनों के साथ में हमें बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार और राज्य पुरुषों के प्रति नीतिपूर्ण व्यवहार। और विद्वत जने चार्जवम, चार्जवम मतलब बहुत सरल, विद्वान के प्रति सरल व्यवहार होना चाहिए। शत्रु के प्रति वीरता का व्यवहार होना चाहिए। क्यों? किम सर्पे यदि दुर्जना किम नहीं, शौर्यम शत्रु जने क्षमा गुरुजने, क्षमा गुरुजने, गुरुजनों के प्रति हमेशा क्षमा। क्यों? आप गुरुजन को क्षमा नहीं कर सकते हैं, परंतु हम इसे मानना चाहिए कि हम क्षमा, हमेशा ऐसा मन में भाव होना चाहिए। और प्रिय पत्नी के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति निर्भीकता रहनी चाहिए, क्योंकि पत्नी है, आपकी पत्नी है, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा गुण, कलाओं में निपुण पुरुष ही संसार में क्या है, टिका हुआ है, मतलब है, हमेशा से रहता है। आगे हम बात करते हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु करोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, ये जो है ये पूछा भी जाता है बहुत बार, आप ध्यान दीजिएगा। जाड्यम धियः हरति सिंचति वाचि सत्यम, मान उन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति ही कथम किम न करोति पुंसाम। कहने का तात्पर्य यह है कि जाड्यम, सत्संगति ही जाड्यम धियम जाड्यम हरति, वाचि ही सत्यम सिंचति, मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति, चेत प्रसादयति दिक्षु कीर्तिम तनोति, कथय सत्संगति ही पुंसाम किम न करोति, अर्थात सर्वमेव करोति। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सज्जन, सत्संगति, सज्जनानाम संगति ही, सत्संगति मतलब सज्जनानाम संगति ही, धियाम जाड्यम हरति, बुद्धेः मूर्खताम दूरी करोति, मतलब बुद्धि से जो मनता है, मूर्खता है, उसको हरता है। वाचि सत्यम, सत्य भाषण से अभ्यासः, वाणी में सत्यता भाव का आभाषण करवाती है। साथ ही मानोन्नतिम दिशति, सम्मानम वर्धयन्ति, जो समाज में मान प्रतिष्ठा है इसको क्या करता है, वर्धन करता है। पापम अपाकरोति, सभी प्रकार के पापों को नाश करता है, दूर करता है। चेतः प्रसादयति, मन को क्या करता है, प्रसन्न करता है और शांत कराता है। सर्वत्र दिक्षु कीर्तिम तनोति, सर्वत्र प्रसादयति मतलब कीर्तिम प्रसादयति, चारों तरफ हमारे कीर्ति यश को फैलाती है। और सच यदि कहिए तो सत्संगति जो है, कथय सत्संगति किम करोति न पुंसाम, मतलब मनुष्य के लिए सत्संगति भला क्या नहीं कर सकती है, इसका मतलब है कि वह सब कुछ करती है, सब कुछ कर सकती है। इस प्रकार से कहते हैं। जयन्ति ते सुकृतिरो रस सिद्धा कवीश्वरा, यास्ति येषाम यशः कार्ये जरा मरणजं भयम्। जयन्ति ये सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः, न ते अस्ति येषाम यशः कार्ये जरा मरणजं भयम्। क्या है कहने का तात्पर्य? कहने का तात्पर्य यह है कि अन्वय और भाव देखिए।
ये सुकृतिनः अर्थात पुण्यशालिनः रससिद्ध कवीश्वरः रसपूर्ण काव्य रचनायां प्रवीणाः महाकवयः जयन्ति सर्वोत्कृष्टाः वर्तन्ते तेषां यशः कीर्तिरूपी शरीरे जरामरणजं भयं वार्धक्यम अथवा मृत्योः वा भयम न अस्ति। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वो पुण्यात्मा जो काव्यों में विविध रस श्रृंगार वीर और करुणादि रस से सृष्टि को निष्णात महान कवीश्वर सदा क्या होते हैं, विजय रूपी को प्राप्त होते। क्यों? क्योंकि उनकी कीर्ति रूपी जो शरीर है, कीर्ति रूपी जो शरीर है, मृत्यु के भय को सामना नहीं करना पड़ता। अर्थात भौतिक शरीर नष्ट हो जाने पर भी जरा मरण जम भयम ना कि तेषा ऐसम कार्य, अर्थात उनके यश का गुणों युगों युगों तक क्या रहता है, अमर रहता है। भर्तृहरि का ही भौतिक शरीर नष्ट हो गया, परंतु उनके जो यश है, उनके जो कीर्ति है, उन्होंने जो लिखा वो आज भी हम पढ़ रहे हैं। तो ये आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं। और देखिए, पहला था क्षमा जो है वो सबसे बड़ा कवच है, विद्या ही सबसे बड़ा धन है। दूसरा लोकाचरण, मतलब समाज में हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए सबके साथ में। तीसरा सत्संगति, मतलब सज्जनों के प्रति सत्संगति मन में निर्मल, बुद्धि को प्रखर एवं जीवन को यशस्वी बनाती है। तथा यशोदेह, मतलब जो कर्म होता है हमारा वही श्रेष्ठ है, वही शाश्वत है। अर्थात हमें कर्म करते रहना चाहिए, वो भी श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार से शुभमस्तु। और एक लाइन है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता। और अधिक ज्ञानवर्धन हेतु लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में अवश्य साझा करें, साथ ही साथ में इसको शेयर अवश्य करें। और हमारे द संस्कृत मेंटोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जब आप देखते हैं तो उससे आप बहुत चीज समझ पाते हैं। और समय समय पर आपको यहाँ पर वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। और भी अगर कुछ पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।